ये मैं इन्वेस्टर मैं 31 पर 8 साल गवर्नमेंट सर्विस करा। गवर्नमेंट सर्विस जो करा वो मेरे खरियों की ड्यूटी थी। बहुत हक हलाल से मेहनत से उसमें एक हलाल का एक हराम का एक पैसा नहीं जमना, बल्कि मैं इतनी मेहनत से ऐसा ये करता। मेरे 30 पर 2 लाख रुपए वो अल्लाह वो क्या मुझे वो ये दिया था कि वो बच्चे की बात सुनको ऐसे जालिम के हवाले करया। ऐसा शैतान नस्ल हराम उन्हें फ़रौन की औलाद रहेगा उन्हें कमीना इतने हलाल 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 करको हमना चे बगैर पानी के हलाल कर डालिया कमीना उन्हें। अल्लाह उसे वो कमीने को ऐसी वैसी मौत नहीं देता। मैं बोले ना 60 पर 5 साल का मैं आज खुशी तौर से ये जलसे में शरीक होना, मेरी हालत जो मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो खाली है वजह से मैं आगो हूँ। दूसरे कोई इन्वेस्टर्स मेरे भाइयों बहनों को तकलीफ़ नहीं होना। मेरी एक हाल होला तो वो कौन की उन्होंने इरफान रशाद को इरशाद रिजवान है ना साहब, उन्हें आते घर को बोलने में मैं आया, उनको तभी सुनाई तो उनके दिल में तभी रहम आको। ये क्या थी भी सबके वास्ते हक हलाल का फैसला होंगे साहब। मैं उस वक्त बड़े बड़े स्टेट रैंक ऑफिसर से भी पूछा ये क्या ये IMA का की तो मुझे इसके बारे में क्या भी मालूम नहीं था। सब बहुत अच्छी राय दिए की तो सबको खिला पिला को उन्हें वो उसे मालूम को से कुत्ते को कोसी हड्डी डालना को सा बिस्किट डालना बोल को जवाब क्या था पूरे बहुत अच्छा। इवन RBI में वता क्लैरिटी वत्ती ये नहीं है। हाँ वैसा स्कैनिंग रिपोर्ट के जैसा रखा है उन्हें। इनकम टैक्स वक्त को अदा कर रहा है, उसकी हर चीज़ हक हलाल की है। और मुझे तब भी यकीन नहीं आया, मैं जाको खुद देखा 700 kg सोना था जो उन्हें वो यकिया करा था। तो वो ज्वेल्स ये 700 kg का ईंटा जमाई सर का जमाया था, बिस्किट्स थे सब थे, वो सब दिखाए उन्होंने जिम्मेदारा वो ये करे। बाद में देखा वैसा ये हर चीज़ सही थी। से कितने साल पहले इन्वेस्ट किया आपने? सब 15 दिन पहले, 15 दिन पहले, और क्या भी ज़्यादा नहीं साहब, 15 दिन पहले। मैं बोल रही ना उस वक्त से मेरे ऊपर जो हालात गुजरे 3वां साल ये मेरा खाना पीना मेरे वास्ते हराम होगा। खाली हॉस्पिटलों में मेरा दिन रात गुजर रहा है। रात कैसा गुजर रही है, सुबह कैसा गुजर रही है मालूम नहीं। हर दिन सुबह अखबार देखना, TV देखना, पे क्या आता है कि क्या आता है कि क्या आता है कि बोल को मैं चलने फिरने से भी माजूर होगा। मेरा मेहनत हक हलाल का पैसा भी गया, मेरी सेहत भी चलेगी साहब। बच्चियाँ शादी लायक बच्चियाँ घरों में बैठ गए, कर्जदार उनका ये सब। हाँ आज मैं वो क्या वजह से क्या अल्लाह मुझे आजमाइश के सरकार ज़िंदा रखा है, चलती फिरती लाश के जैसा ख़ानदान कबीले में पूरा ये कर डाले, इन हवस को हिरस को डाले बोल को। हालांकि अल्लाह बेहतर जानता है उन्हें क्या कि हलाल 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 बोलता था। हमारा रामनगर साहब, रामनगर। नाम आपका? मोहम्मद जाफ़र बोलता। और मेरी एक की तरफ से हमारे ख़ानदान में चलो इतना पढ़े लिखे इतना जाने बुझे इतना ये करे बाद हमें कहीं को ये नहीं करना बोल को आज उनका सब कर्जदार में बन गया। आज ऐसे ऐसे ताने मुझे ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान की कंपनी है, इसमें मुनाफा देता है कर बोल को हमें पैसा लगाए। ये हरामी ब्याज देता है कर को कौन भी आस नहीं करे, इतना मजमा भी मुनाफे को आस करे। ये मेंबरशिप डाले, उसमें मेंबरशिप के ज़रिए से पैसा मिलता है कर देखे, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। कौन सा बंदा भी मुसलमान नहीं सोचा मुसलमान की औलाद ब्याज को नहीं आस करता। ये हरामी की औलाद दे 5 औरतें हैं कहते, बाद में मालूम हुआ इन्हें मर्द बना नहीं, इन्हें हिजड़ा। आंध्रा में एक भाई को जरीना नाम की कल्लूर वाली बस्ती में, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में कल्लूर बस्ती उसकी, आंध्रा AP आंध्रा बोले तो आंध्र प्रदेश में रहते, उन्हें भी ऐसा चेक ये बनाई थी। आज क्या डिमांड्स हैं आपके? आज हमारी डिमांड ये है हर एक भी गरीब बताए, कौन डायलिसिस के लिए पैसा डाला, कौन हार्ट अटैक के लिए पैसा डाला, कौन घर का किराया बन नहीं सके पैसा डाला। ये पैसा आया तो मैं किराया बनूंगा, ये पैसा आया तो मैं ऑटो का खर्च फेरूंगा, ये पैसा आया तो मेरी बीमारी को खर्चा करूंगा, ये पैसा आया तो मैं शादी करूंगा मेरी बच्ची की। ये समझ को ये हरामी के पास पैसा लगाई। इन्हें इतना हरामी समझते तो कौन भी नहीं करते थे। बैंक से FD निकाल को डाल को, बैंक से FD निकाली, ठीक है तो हराम के पैसे समझ को
ये हलाल दे रहा ना करो, बोड़ा बड़े बड़े देख को बोड़ा हमें हलाल समझ को ले लिए, बैंक से निकाले पैसे उसमें डाले सब 2-3 महीने भी नहीं हुआ, हमें सब का सब भाग गया उन्हें। इतना हरामी मेरे को मालूम नहीं था। मौलवी साहब नमाजा बुझाते थे, हमें ऑफिस को गए तो नमाजा पढ़ो कहते थे, कुरान बांटे उन्हें, कुरान की तक इज्जत नहीं दिया उन्हें। तब ऐसा इंसान मुसलमान का हकदार ही नहीं है उन्हें, काफिर से भी बदतर समझना समझो। कुरान बांटने वाला एक इंसान मुसलमान पेपर बांटे सरकार नहीं बांटता कौन भी। ये एफडी डाले सो हमें पैसे निकाल को, हलाल के पैसे खाएंगे, कहीं को हमें हराम का खाना को, वो पैसे निकाल को हमें डाले तो आज हमें रोड पे आ गए, माटी गेज के पैसे निकाल को डाला ले हमें घर के 15 लाख रुपए माटी गेज का घर उठा को हमें वापस कर को वो पैसे डाल डाले हमें। ठीक तो वो पैसा में अपना हराम का पैसा नको, उसका पैसा नको, अपना हलाल के पैसे कहेंगे बैंक में रखना, बैंक में रखना नहीं करो बोल हमें जाकर निकाल को लगा को हमें हलाल का पैसा लेकर राशन रखा है, समझा। 3 महीने भी नहीं हुआ। उसमें कितना इत्मीनान है आपको? इत्मीनान हमारा बहुत कुछ, इंशाल्लाह 3 साल तक सब्र करते रहे भाई। आज ये जो टीम आई है इंशाल्लाह इनके ऊपर भरोसा है, अगर आ जाएंगे तो पैसे समझो अल्लाह की मर्जी है, अगर अल्लाह मदद कर रहा समझ को हमें बैठे। अब जो भी है इन्होंने जो करती इनके पीछे जब भी बोलाती हमें आने तैयार है। बस हर मुसलमान का यही हक है, पैसा लेना हमारा हक का पैसा दे डाल, बस ऊपरी हमें पैसा एक पैसा भी नको, उसका इंटरेस्ट का पैसा उसका कुछ भी नको, हमना जो हमें डाले हमारा पैसा पूरा 100% आगा। बस सैयद अब्दुल खादिर है मेरा नाम। अपडेट क्या है IMA का? व्हाट वाज द लेटेस्ट, अब तक लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ सो फार? जी सी इट इज़ इन पब्लिक डोमेन, जितना हुआ है क्या हुआ है ये पब्लिक डोमेन में है। हिंदुस्तान की तारीख में कोई भी अगर पहले पॉन्जी स्कीम में किसी को थोड़ा भी पैसा आया है तो IMA स्कीम में आया है, लेकिन पिछले 3-4-6 महीने से थोड़ा स्लो हुआ है प्रोसेस। 3-4 महीने से हर्ष गुप्ता के ट्रांसफ़र के बाद प्रोसेस और थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ये मेरा मानना है। विश्वास साहब फिर बोले हैं कि मैं आके फिर बैठ रहा हूँ बोल रहे हैं। अगले वीक चीफ मिनिस्टर को मिलना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला, केस IMA विक्टिम्स के फेवर में भी हुआ, प्रॉपर्टीज़ अटैच भी हुई, लेकिन उसके अलावा बावजूद हाई कोर्ट में केसेस को अपील किया गया। अब यहाँ के लोगों के पास उतनी ताकत, उतना सरमाया वकीलों को रख कर करना, उसमें कुछ काम चल रहा है, वो मीडिया में बोलना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बड़ी लड़ाई है। जितनी भी आज डेवलपमेंट हुआ है, जितनी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया, जितने लोगों को पैसा रिकवर करके जितने लोगों को दिलाया गया, तो हर शोबे पे काम चल रहा है। मैं जितनी कोशिशें मुझे करनी चाहिए, असेंबली के अंदर बात करना, KPID एक्ट को तरमीम करवाना, स्पेशल कोर्ट बनवाने में, इट्स ऑल रिकॉर्ड में है। स्पेशल कोर्ट बनवाकर इस केस को चलवाना, उसमें ये सब कोशिशें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी और भी कोशिशें होनी हैं। सो अगले 8-10-15 दिन में चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एक सबको ले जाकर बात करवाकर वहाँ से हुकूमत की तरफ से और भी इसको थोड़ा ये सब एक क्वेश्चन था जी कि ये जो जितनी भी एक्टिविटी आपने कहा, पिछले इलेक्शन के टाइम में आप बहुत एक्टिव थे और IMA को सपोर्ट किया जी, फिर आप 2 साल बहुत खामोश हो गए जी। अब ये देखा जा रहा है कि इलेक्शन है तो आप फिर एक्टिव हुए। इसको इलेक्शन के कौन सा इलेक्शन है? अब आने वाला इलेक्शन है 6-7 महीने में। कौन सा 6-7 महीने? आप लोगों का असेंबली इलेक्शन 8-9 महीने में आने वाला है, तो उसके वजह से IMA सामने नज़र आ रहा है कि नहीं। फरहान भाई, 2-2.25 साल पहले मैं MLA बना हूँ। ये जितनी चीज़ें हुई हैं 2.25 साल में ही हुई हैं, मतलब एक्शन हुआ है इसलिए ये चीज़ें हुई हैं, और ये सब रिकॉर्ड में है। असेंबली में मैंने जिस पर बात किया है वो रिकॉर्ड में है। आज KPID एक्ट के तहत केस चल रहा है। KPID एक्ट अमेंड करवाने में मेरी क्या कोशिश है, आप खुद देखें। आपने खुद मुझे मैसेज डाला है, आपने ये पॉइंट ठीक कही, ये और कहनी चाहिए थी, जो भी है। स्पेशल कोर्ट बनवाने में मेरा मुतालबा था, हुकूमत से मैंने इससे बड़े फोर्सफुली स्पेशल कोर्ट बनवाया। अगर प्रॉपर्टीज़ अटैच हुई तो वो स्पेशल कोर्ट में ही डिसाइड हुआ। क्या 2 साल में अगर काम नहीं होता तो हिंदुस्तान की तारीख़ में कोई
फर्जी स्कीम में किसी को जब पैसा नहीं मिला, आईएमए में जब मिला, तो ये 2 साल में काम होने की वजह से हुआ। इसकी वजह से पर्सनल मुझे भी बहुत सारे नुकसानात को देखना पड़ा है। तो जितना काम है, क्या हर चीज़ मैं मीडिया में बोलता रहूँगा तो काम होगा क्या? जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, जो लोग मुझसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और जितना भी मैं हुकूमत से बात किया हूँ, काम किया हूँ, या तो बात जो किया हूँ वीडियो रिकॉर्ड है, काम किया हूँ तो लिखित रूप पर रिटर्न रिकॉर्ड है। तो ये जितनी चीज़ें हमने करवाई हैं, एसआईटी को बनवाने से लेकर स्पेशल कोर्ट को सेटअप करवाने से लेकर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जितना ये हुआ है, फंक्शनिंग हुआ है। मैं बोल रहा हूँ, शुरुआती दौर में आपने एक्शन लिया था, लेकिन बीच में जो ये शुरुआती दौर नहीं है, ये प्रोसेस है, स्लो हो गया। ये प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है, वहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस है। पिछले 3 महीने से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। मैंने बहुत कोशिश की है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए नो, बिकॉज द न्यू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज इन बेलगाम, ही इज a regional commissioner there, so he has to take out time and sit here. Unless he sits here, it doesn't happen. So all these things are there. तो ये जो है ये सब मत करें, ये सब जो है हुकूमत की तरफ से करवाना है। अगले चंद दिनों में चीफ मिनिस्टर से मिलकर वो भी मुतालबा लिखा जाएगा। पॉलिटिकल प्रेशर टू सेव फ्यू, मे बी, व्हाई नॉट। गुप्ता का ट्रांसफर की वजह क्या है सर? नहीं, उनका तो रूटीन में हुआ है, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हुआ बोलकर लगता है, बट जो भी है हुकूमत का फैसला है। अगर हर्ष गुप्ता और थोड़े दिन रहते तो शायद और ज़्यादा काम हो पाता। अब हुकूमत में मैं नहीं हूँ, मैं अपोजिशन में हूँ। अब बहुत सारे लोग हुकूमत से लिंक्ड भी हैं इसमें जो हैं, तो मुझे नहीं मालूम, और मैं उसमें जब तक मुझे कोई चीज़ ऑथेंटिक नहीं मालूम होती मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, गलत है कि एक एक्टिव थे, हर्ष गुप्ता का जो रिकॉर्ड है एकदम एक्टिव थे, लेकिन उनके ट्रांसफर के बावजूद आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या वजह है? अरे मेरे से क्या एक्शन हो सकता है? रिएक्शन रिएक्शन जब कोई नया ऑफिसर आता है उसको रिएक्शन कैसे दे सकता है? आज दे रहा हूँ क्योंकि 3 महीने से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे बैठकर बात करने की। जब नहीं मिल पा रहे हैं तो आज रिएक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक किसी को वक्त देना ज़रूरी है। तो आज पब्लिक में बोल रहा हूँ, मैं तो 3 महीने से कोशिश कर रहा हूँ आपसे मिलने के लिए, जो नए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आईएमए, आप मेरे से मिल ही नहीं रहे। तो जब आप एक एमएलए से नहीं मिलेंगे तो कोई एक आम आदमी, एक आम जिसने डिपॉजिटर है, उससे मिल पाएंगे क्या? तो ये बात है। तो अगला एकदम, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड, सीनियर ऑफिसर हैं, सिंसियर ऑफिसर हैं बोलकर भी विश्वास साहब का रिकॉर्ड है, लेकिन और रिकॉर्ड के तहत काम होना है, वो हमारी उम्मीद है। Sir, do you think the present government will literally listen to the people, because we know what's happening with the minorities and the people who are invested in minorities? What do you expect from them? Can they हिंदी में? देखिए, हुकूमत को इंसाफ दिलाने के लिए काम करना पड़ेगा। चंद चीज़ों में जो हमने मुतालबा किया, थोड़ी चीज़ें हुई, थोड़ी चीज़ें नहीं हुई। KPID एक्ट में जिस तरीके का अमेंडमेंट हम चाह रहे थे उतना नहीं हुआ, लेकिन 60% हुआ। अगर पूरा हो जाता, हुकूमत अगर दिखाती विल, तो आज ये केस कुछ और होता। हमने जो स्पेशल कोर्ट का मुतालबा किया तो हुकूमत ने करके दिया, बहुत सारा काम करके भी दिया, चंद काम नहीं भी किए। तो मैं पूरा हुकूमत, इसलिए कि वो अपोजिशन में है, मैं कोई और पार्टी में हूँ, ये नहीं कहना चाहूँगा कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, किया भी है, और बहुत कुछ किया जा सकता था, वो नहीं किया। तो आने वाले दिनों में इस पर पूरी सीरियसनेस के साथ काम किया जाएगा।